नमस्कार। आज हम झांसी का किला देखने आए हैं। इसका बहुत ही महत्व सुना था। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाया था। यहाँ की रानी ने जिस तरह अंग्रेजों से मुकाबला किया था वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो हम झांसी की किले के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य किला है। अब धीरे धीरे हम इसमें प्रवेश करने चल रहे हैं। यहाँ पे काउंटर टिकट 25 रुपये में मिल जाता है कैश पे, और बगल में ऑनलाइन क्यूआर कोड भी है। देख सकते हैं आप सब। यहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। 20 रुपये इसमें लगेगा, 5 रुपये का बचत होती है। अब हम किले में प्रवेश कर चुके हैं आंतरिक दृश्य से। आप देख सकते हैं किले का ये मुख्य किला यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ के मुख्य द्वार पे तोप रखी हुई है जिसका बहुत ही महत्व है। इसका नाम कड़क बिजली तोप है। गंगाधर राव के समय में बनाई गई थी। बहुत ही विशाल तोप है, पूरा ठोस लोहे से बना हुआ है। शायद हमारे हिसाब से 5, 10, 15, 20 आदमी की उठा देंगे इसको। अब हम किले में प्रवेश कर रहे हैं। किसी समय इस वीरान किले में सैनिक खड़े रहते थे हमेशा। आज कोई नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे आकर देखना किले को बड़ा ही आनंद प्रतीत होता है। ये दीवारें हैं इस किले की चारों तरफ की। यहाँ दीवारों में छिद्र भी रहता है। किसी को नीचे अगर कोई खड़ा है तो उसको हम देख सकते हैं ऊपर से। पिताजी के साथ हम घूमने आए थे तो पिताजी फोटो खिंचवा रहे हैं। ये मराठा शैली का गणेश मंदिर भी है यहाँ पे अंदर में, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई पूजा करती थी आके। गणेश मंदिर है, गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ पे मराठा शैली में। मराठाओं में गणपति बप्पा तरह वहाँ पे कितना उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ये भवानी शंकर तोप है जिससे मंदिर के बाएं रखी हुई है। और ये भी ठोस लोहे से ही बनी है। पहले तोप इतनी मजबूती की होती भी थी। ये मुख्य किला यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा ऊंचाई पर भी है। बूढ़े बुजुर्ग थक जाते हैं, हमारे पिताजी भी थक रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने प्रयास करके ऊपर चढ़ा। बहुत कुछ समृद्धशाली था एक किला, लेकिन क्या किया जाए, अंग्रेजों ने इसे खराब कर दिया। ये अंग्रेजों के समय की बंदूक हमारे पीछे रखी हुई है। इस ब्रिटिश कालीन बंदूक को मैं टच भी किया तो कुछ इसमें ज़्यादा तो नहीं, कुछ हरकत हुई, लेकिन बहुत ही जंग लगी हुई है। लेकिन ब्रिटिश कालीन है तो बहुत दिन हो गया, 200 साल हो गए हैं। यहाँ पे ऊपर पंचमहल है, बाएं तरफ मोहम्मद गौस खां की है और दाएं तरफ आदम बाग है, अमोद बाग है। ये बाग कितना सुंदर बाग है, किले की जस्ट अंदर है। और किला इतना ऊंचाई पे है तब भी यहाँ पे इतनी हरियाली है, सोच सकते हैं आप सब। और प्राकृतिक सुंदरता बड़ी मनमोहक है। यहाँ पे किले के अंदर हम टहल रहे हैं। थोड़ा ऊंचे स्पॉट पे खड़े हुए हैं। यहाँ से पूरे झांसी शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। अब पूरा किला यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा किला आप देख सकते हैं। ऊंचाई पर था तभी किले वगैरह ऊंचाई पर ही होते हैं। यहाँ पे बाहर देखने के लिए खिड़की भी थी, और खिड़की के लिए मोटे मोटे लोहे थे। यहाँ पे खिड़की भी लोहे का था। झांसी शहर का एक खूबसूरत सा नज़ारा। मेरे पिताजी के साथ हम भी फोटो क्लिक की।
ये ब्रिटिश कालीन समय से कम समय का कमरा बनवाया हुआ है, जहाँ पे आप ईंटें देखिए अभी। तो अंग्रेज भी यहाँ पे किले पे कब्जा कर चुके थे, तो वो भी इसी में रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो ऊपर मंजिला वो बनवाए थे, ईंटों द्वारा जो बनवाया हुआ है वो अंग्रेजों ने बनवाया था। इस किले का भ्रमण करते करते हम लोग 4-5 किलोमीटर हो गया है। तब भी अभी किले का थोड़ा शेष भाग बचा हुआ है, उसको भी हम देखने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 घंटा आपके लिए बहुत पर्याप्त है। 1 मीटर, लगभग 1 मीटर की मोटाई की दीवारें हैं बाहरी। इतनी मोटी दीवार है, तभी ये गोला बारूद को सहन कर सकती थी। पहले के समय की जितनी भी दीवारें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आज के समय की बिल्डिंगें धराशायी तो हो जाती हैं, लेकिन ये किले अभी भी खड़े हुए हैं। ये किले के सबसे ऊपरी तल पे राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा रहा है। ये उसी तिरंगे के पॉइंट पे हमें चलना है। अभी हम चढ़ाई करेंगे, शायद यहाँ से या यहाँ से है रास्ता। ये सबसे ऊपरी भाग पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। इस किले का सबसे ऊंचा भाग यही है। यहाँ से आप झांसी का शहर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आके हम 1-2 फोटो क्लिक किए अपनी। ये जंपिंग पॉइंट है। यहाँ से झांसी की रानी जब अंग्रेज आक्रमण कर दी थी झांसी किले पे, तो उन्होंने यहाँ से छलांग लगा दी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वाक्य सुन के जिससे हर व्यक्ति के अंदर उत्साह आ जाता है, हर गलत काम करने का, विरोध करने का उत्साह आ जाता है हर व्यक्ति के अंदर। ये आमोद बाग इसका नाम है, बहुत ही सुंदर बाग है। ये पंचमहल है। पंचमहल का निचला हिस्सा झांसी की रानी ने उपयोग किया है, लेकिन ऊपरी 5 मंजिल जो 5 मंजिल का बन गया है, तो इसके जो ऊपरी मंजिल है इसको ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। ये पुरातत्व सर्वेक्षण में पाया गया कि यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था पुरानी सभ्यता से ली गई थी। गुलाम गौस खां, मोतीबाई और खुदाबख्श की कब्र है यहाँ पे। धीरे धीरे घूमते घूमते अब समय आ गया है कि हम बाहर निकलें। झांसी का दुर्ग के बारे में कुछ लिखा है। ये किले का मानचित्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ कविता है यहाँ पे झांसी की रानी के ऊपर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ समय देने के लिए। अब हम किले को देखकर बाहर निकल रहे हैं। धन्यवाद।